हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हाउ टू स्प्रेड दिस कास्टिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन सौंपी गई थी अलग अलग वर्ण, जो 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाए थे। और अब हम समझने वाले हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया कि जिससे ये कास्टिज्म और ज़्यादा स्प्रेड होने लगा और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एनफोर्स किया गया इसको, मतलब किस तरीके से लोगों के ऊपर थोपा गया। तो पहला है बाय किंग्स, मतलब किंग्स ने ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स किया कि तुम ये मानो, जो भी राजा के अंडर जो भी एरिया आता था उनसे ज़बरदस्ती राजा इन्फोर्स कराते थे कि तुमको ये मानना ही पड़ेगा, ये रूल कि ये कास्ट सिस्टम तुम्हें मानना ही पड़ेगा, जैसा तुम्हें ऑक्यूपेशन दिया है कास्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें वही काम करना होगा। दूसरा था बाय लिंक्ड विद रिलीजन, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि मतलब जो ये 4 वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण बनाए गए हैं, ये एक डिवाइन ऑर्डर है। इसको ऐसा कहा गया कि ये एक भगवान का दिया हुआ ऑर्डर है और हर किसी को ये मानना पड़ेगा। बाय बर्थ वर्क वॉज डिसाइडेड, कि मतलब अब क्या होता था जब ये वर्ण सिस्टम आया तो इसके अकॉर्डिंग इंसान का जब जन्म होता था तभी ये अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि ये इंसान अब बस इसी कैटेगरी में रहकर यही काम कर सकता है। नेक्स्ट है द नॉन क्षत्रिय किंग्स। अब कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को नहीं माना। पहला है नॉन क्षत्रिय किंग्स, मतलब कि इस कैटेगरी वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता था, ठीक है। बट कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो नॉन क्षत्रिय थे। तो ऐसे का हमको बता रखा है कि मौर्यज हैज़ डिबेटेड टॉपिक दैट मौर्यंस आर क्षत्रिय और नॉट, कि बहुत बड़ा डिबेटेड मतलब कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे या नहीं थे। बट संस्कृत टेक्स्ट इट वॉज रिटन दैट दे वर नॉन क्षत्रिय, क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिला है कि जो हमारे मौर्यज थे वो नॉन क्षत्रिय थे, मतलब कि वो क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है, और वो ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो अब नॉन क्षत्रिय ऐसा कहा जाता है, मतलब ये एक एक्सेप्शन है कि मतलब जो कास्ट सिस्टम को नहीं मान रहे थे मौर्य साम्राज्य के लोग, क्योंकि वो नॉन क्षत्रिय थे और फिर भी राजा बने हुए थे। नेक्स्ट है शुंगास, कानवास एंड ब्राह्मणास किंग्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। ये कुछ नाम है, शुंगास, कानवास और ब्राह्मण, ठीक है। अभी शुंगा और कानवा क्या थे, ब्राह्मण थे, पर फिर भी ये क्या थे, राजा बने हुए थे मौर्यन एम्पायर के। नेक्स्ट है सतवानास डायनेस्टी किंग गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज बोथ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। अब जो सतवाना डायनेस्टी के एक किंग थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो ये अपने आप को क्या मानते थे, ब्राह्मण एज वेल एज क्षत्रिय, दोनों कैटेगरी में अपने आप को रखते थे। ये कहते थे मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ, ठीक है। किंग सेड इन हिज किंगडम दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज। अब राजा ने क्या कहा कि हमारे किंगडम में कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी, ठीक है। ये भी एक नॉन क्षत्रिय किंग्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जातीज एंड सोशल मोबिलिटीज़। जातीज अब क्या होता है कि जैसे जैसे वर्ण सिस्टम बनने लगे उस हिसाब से अलग अलग जातीज भी टाइम के साथ साथ डेवलप होने लगी। जाति क्या होती है, किसी भी पर्सन की जो है, एक जो तो किंग फोक होता है उसकी सेम जाति होती है। कोई भी किंग फोक हमने पढ़ा था क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि किंग फोक क्या होता है। किंग फोक जो है उसकी एक सेम जाति मानी जाती थी। इस टॉपिक को भी हम आगे शुरू करते हैं कि जातीज बेसिकली होती क्या थी। ब्राह्मण क्लासिफाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जातीज, कि ब्राह्मणों ने लोगों को जाति के बेसिस पे डिवाइड करना भी शुरू कर दिया था। इफ़ ब्राह्मण नॉट नोन टू पर्सन बाय प्रोफेशन टू एड विच ग्रुप, कि जब इंसान मतलब किसी भी प्रोफेशन के हिसाब से किसी इंसान को किसी ग्रुप में नहीं डाल पाता था तो उसको जाति में डाल दिया जाता था, ठीक है। मतलब कि अगर किसी पर्सन का किसी प्रोफेशन के थ्रू पता नहीं चलता था, देखो अब प्रोफेशन क्या, एक राइट ऑक्यूपेशन दे दी थी कि ब्राह्मण ये काम करेंगे, वैश्य ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे, और जो हमारे रह गए ब्राह्मण ये काम करेंगे, ठीक है। जो भी कैटेगरीज थी वो ये काम करेंगी। बट कुछ ऐसी कैटेगरीज भी थी जिनका, जैसे पेस्टोलिज्म हो गए, जो पेस्टोलिस्ट पशुपालन करने वाले, इनको पता नहीं चल पाता था कि ये जो है कौन से वर्ण में आते हैं, तो इनको जातीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। दे एड दैम इन जातीज, इन सबको जिनका कुछ पता नहीं चल पाता था कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं, उन सबको जातीज में डाल दिया जाता था, ठीक है। और जातीज में डालने के बाद क्या होता था, इनका एक कम्युनिटी ग्रुप बन जाता था। कम्युनिटी ग्रुप मतलब कि एक कम्युनिटी के लोग, जैसे कोई पेस्टोलिज्म करने वाले आदमी हैं, वो सारों का एक ग्रुप बन जाता था और उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता था और उसको जाति का नाम दे दिया जाता था। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर निषाद्स। अब कुछ लोग जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, वो इस वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, उनको बेसिकली उस टाइम में निषाद कहा जाता था। उनको भी इसी तरीके की कुछ अलग अलग जातीज़ का नाम देकर उन्हें अलग अलग जातीज़ में डाल दिया जाता था।
ऑल द पीपल्स ऑफ सेम जातीज हैव सेम प्रोफेशन, कि जिन पर्सन का मतलब जैसे कोई एक इन टाइप की जॉब करने वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे पेस्टोरलिज्म करने वाले, जंगल में रहने वाले, इन सबको ये सब एक काम करते होंगे, जंगल में रहने वाले जंगल वाले प्रोडक्ट इकट्ठे करते होंगे, ठीक है। तो एक तरह का प्रोफेशन को अपना कर रखने वाले लोगों को एक सेम जाति में डाल दिया जाता था। जैसे आज के समय में भी हम क्या देते हैं कि तरखान होते हैं। तरखान कौन होते हैं? बेसिकली जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन उस समय में जाति सिस्टम में बना दी गई थी। समटाइम्स जाति मेक श्रेणीज टू मेक वर्क ईजी, ठीक है। इन्हीं जातीज में कुछ श्रेणीज बना दी जाती थी ताकि काम को ईजी से करवाया जा सके। जातीज के अंदर श्रेणीज क्या होती थी? देखो, जातीज के अंदर भी आगे सब जातीज होती थी, मतलब कि जो एक तो सेम प्रोफेशन के लोग, सेम प्रोफेशन के अंदर अब अलग अलग तरह के काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम कोई मशीनरी बना रहे हैं तो मशीनरी को रिपेयर करने का काम किसी और का होगा, मशीनरी को बनाने का काम किसी और का होगा, मशीनरी का सामान लाने का काम किसी और का होगा। तो ये सब श्रेणीज़ के आगे अंदर जो बंदे आते थे वो सब जो है इन श्रेणीज़ में डिवाइडेड होते थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये पर्सन होते थे, तो इन सब पर्सन्स के अंदर एक प्रोफेशन के अंदर भी अलग अलग श्रेणीज़ होती थी, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग होते थे। थ्रू मध्य प्रदेश इंस्क्रिप्शन वी नो अबाउट दैम। मध्य प्रदेश की कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं जहाँ से हमें जाति सिस्टम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन। मतलब क्या है इसका? अब हम वो आगे पढ़कर देखते हैं। सम ट्राइबल्स कांट फॉलो द वर्ण सिस्टम। बियॉन्ड द फोर वर्ण सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो लोग वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, वो वर्ण सिस्टम से बियॉन्ड थे। उन सबको कैसे इंटीग्रेट किया जाता था वर्ण सिस्टम के साथ, कैसे जोड़कर रखा जाता था, वो बताया गया है कि कुछ ऐसे ट्राइबल थे जो अपने आप को क्या कहते थे, वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं मानते थे। कुछ ट्राइबल लोग ऐसे थे जो वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे और वो कहते थे कि ब्राह्मण उन्हें अनसिविलाइज्ड कहते थे। अनसिविलाइज्ड मतलब कि असभ्यक, ठीक है, कि इनको रहना ही नहीं आता है। द पीपल हु डोंट फॉलो संस्कृत इज कंसिडर्ड एज लो, कि जो लोग संस्कृतिष्ठ जो ब्राह्मण होते थे, संस्कृतिष्ठ ब्राह्मण होते थे, उनकी बातें नहीं मानते थे, उनको लो माना जाता था और लोगों से नीचा माना जाता था, उनको अनसिविलाइज्ड माना जाता था और उनको एक नाम दिया जाता था जिसका नाम था मलेच। यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, लेचाज लिखा हुआ है, लेचाज नहीं है, मलेचाज है, ठीक है। मलेचाज का मतलब है आउटसाइडर्स, जो कि वर्ण सिस्टम के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।